गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि कि यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का चाप भी बताया था कि किस प्रकार से संवेदी न्यूरॉन के द्वारा हमारे मस्तिष्क में सूचना पहुंचती है और किस प्रकार से हम क्रिया करते हैं। और कल हमने बताया था आपको ग्राही अंग किस प्रकार से हमारे अंग उसको ग्रहण करते हैं। इसमें प्रकाशग्राही, श्रव्यग्राही और रस संवेदी, तापग्राही, स्पर्शग्राही आदि चीज़ों को भी हमने बताया था तथा प्रेरक न्यूरॉन तथा बाह्य अंगों को भी एक डायग्राम के माध्यम से दर्शाया था। तो उसी के आगे आज हम आपकी हेडिंग लिखवाएंगे जिसका नाम है प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार, प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। तो आप लोग लिखें प्रतिवर्ती क्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले नंबर 1 है आबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। नंबर 1 आबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। आबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो आबंधित प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? लिखें इस प्रकार की क्रियाएं प्राणियों में जन्म से, इस प्रकार की क्रियाएं प्राणियों में जन्म से मूल प्रवृत्ति के रूप में होती हैं। जन्म से मूल प्रवृत्ति के रूप में होती है। देखिए कुछ लोग क्या है जिन्हें सिखाया नहीं जाता, वह सीखे हुए होते हैं, यानी कि जन्म से उनकी प्रवृत्ति में ही ऐसा है ना। बता सकते हैं कि क्या, जैसे चिड़िया है तो चिड़िया जन्म से प्रवृत्ति से क्या सीखेगी? घोंसला बनाना। क्या उसे घोंसला बनाना किसी ने सिखाया? नहीं। जैसे चूहा है बिल खोद लेगा, क्या उसे किसी ने सिखाया? सांप है बिल में घुसना सीख लेता, क्या उसे किसी ने सिखाया? छींकना, जैसे छोटा बच्चा है क्या उसे आपने छींकना बताया कि छींकी ऐसे? नहीं। और चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को वह सीख लेता है। तो ये क्या है? उसकी प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे खांसना है तो खांसना कोई बताता है, लेकिन छोटा सा बच्चा भी वो भी खांसना जानता है। क्यों? क्योंकि ये जन्म से प्रतिवर्ती क्रियाएं ही आती हैं। तो क्या लिखा आपने? मूल प्रतिवर्ती के रूप में होती हैं, जैसे घोंसला बनाना। लेकिन जैसे घोंसला बनाना, कौमा पक्षियों का देशांतरण। देशांतरण का मतलब होता है दूसरे देश में चले जाना, जब उनके मौसम अनुकूल नहीं होता है ना। तो जब मौसम अनुकूल नहीं होता तो वे दूसरे देश चले जाते। तो क्या किसी ने बताया कि अब क्या है कि यूपी में भोजन नहीं है तुम एमपी चले जाओ? कोई खबर आई उनके पास? नहीं। लेकिन देशांतरण हो जाता है उनका, कि मूल प्रवृत्ति है। तो क्या लिखा आपने? जैसे घोंसला बनाना, कौमा पक्षियों का देशांतरण, कौमा छींकना, कौमा खांसना आदि, कौमा खांसना आदि। तो ये की आपकी आबंधित। अब हेडिंग डालेंगे प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। इसकी हेडिंग है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये हेडिंग डाल लीजिए। इसमें लिखेंगे ये क्रियाएं प्राणियों में अनुभव
तथा अधिगम द्वारा विकसित होती हैं। ये क्रियाएं प्राणियों में अनुभव तथा अधिगम द्वारा विकसित होती। जानते हैं आप अनुभव क्या होता है और अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है करके सीखना। जैसे आप छोटे बच्चे को बताएं कि वह कीड़ा है, उसके पास मत जाओ, वह क्या कर लेगा? काट लेगा। वह क्या है? जानवर है, मार देगा। वह कुत्ता है, काट लेगा। लेकिन क्या छोटा बच्चा ये जानता है? नहीं। वह आग है, आग के पास मत जाओ नहीं तो जल जाओगे। लेकिन जब अचानक वही बच्चा किसी कारण वहाँ तक पहुँचता है और जब उसे आघात होता है तब वह ये सीख जाता है। जैसे आग को छू लेता है तब से वह समझ जाता है कि आग से हमें खतरा है, हमें आग के पास नहीं जाना चाहिए। जब कुत्ता उसे काट लेता है तब वह समझ जाता है कि इस जानवर के पास हमें नहीं जाना चाहिए। गाय मार देती है तो वह समझ जाती है कि ये जानवर मारता है, इसे हमें पास नहीं जाना चाहिए। ये कैसे सीखा? इसी को क्या कहते हैं? अधिगम। और अनुभव उसने कैसे प्राप्त किया? जैसे आग को छुआ तो उसे एक अनुभव हो गया, है ना? जो चीज़ उसने की, जो चीज़ वह सीख गया, वह क्या होगी? उसका अनुभव। तो आप तो यहाँ यही बताएंगे कि ये क्रियाएं प्राणियों में अनुभव तथा अधिगम द्वारा विकसित होती हैं। इन क्रियाओं पर प्रमस्तिष्क का नियंत्रण रहता है। इन क्रियाओं पर प्रमस्तिष्क का नियंत्रण रहता है, लेकिन बाद में स्वतः ही होने लगती हैं। लेकिन बाद में स्वतः ही होने लगती है। स्वतः कैसे हो रही? जैसे नृत्य करना। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, कहीं डांस सीखने नहीं जाते हैं, लेकिन वह दूसरों की अपेक्षा बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं। तो कहीं सीखने गए नहीं। ये कैसे आई? स्वयं। जैसे हमने आपको बताया कि स्वयं चीज़ आ जाती है। तो नृत्य करना, तैरना। अब तैरने में उसने अचानक नदी में गया, डूबने लगा, उसने हाथ पैर को चलाया तो उसको वह समझ में आ गया कि ऐसे हाथ पैर चलाने से ऐसे बचा जा सकता है। तो वह सीख गया अधिगम से। नृत्य करना, तैरना, संगीत आदि इसके उदाहरण हैं। संगीत आदि इसके उदाहरण है। जैसे देखिए, कहा जाता है कि यह बहुत अच्छा गीत गाती है। तो क्या उसने कहीं से सीखा? नहीं, यह उसने स्वयं से सीखा, है ना? संगीत आदि इसके उदाहरण हैं। तो देखिए, जैसे पावलोव एक वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक, उन्होंने प्रयोग किया और बताया कि किसी को, जैसे जानवर है वह सीख जाता है। जैसे घर में आपके जानवर पले हुए हैं और जैसे ही वह भूखा होता है या प्यासा होता है तो वह पानी की बाल्टी की ओर देखता है, या पानी की आप बाल्टी ला रहे हो तो वह समझ जाता है क्या कि हमारे लिए पानी आ रहा है या हमारे लिए भोजन आ रहा है। और हमें इसे कैसे खाना है वो भी इसे जानता है। तो किसी ने भोजन का खाना सिखाया उसे? नहीं। तो वह सीख गया। कैसे, कौन सी क्रिया हुई जो सीखी? वो प्रतिवर्ती क्रिया थी, है ना? तो लिखें, अगली लाइन से लिखें। पावलोव ऐसे लिखेंगे। ये वैज्ञानिक है, बहुत अच्छे हैं। पावलोव ब्रैकेट में रूसी वैज्ञानिक, ब्रैकेट में लिखेंगे रूसी वैज्ञानिक ने प्रयोगों द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया के विकास का प्रदर्शन किया है। प्रतिवर्ती क्रिया के विकास का प्रदर्शन किया है। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्तों पर किया था। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्तों पर किया था। तो हम ये डिटेल नहीं लिखा रहे, आपको सिर्फ बता दे रहे हैं कि कुत्तों पर कैसे किया था। तो जब ये घंटी बजाते थे, यानी कि बहुत सारे कुत्ते हैं, उनको पहले ये घंटी बजाते थे, फिर भोजन देते थे जब वे छोटे थे, फिर ये घंटी बजाए भोजन दे। तो इस प्रकार से कुत्ते क्या हुए? समझ गए। जब घंटी बजती थी तो कुत्तों के मुंह में लार आ जाती थी, मुंह में लार आ जाती थी, यानी कि वह क्या समझ जाते थे कि हमें भोजन मिलने वाला है। तो ये कैसे सीखे? अधिगम से सीखे। कुत्ते सीख गए कि अब घंटी बजी, अब हमें क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। तो उनका लार का आना ही प्रयोग, किसका प्रयोग था? ये पावलोव का।
किया तो यही दर्शाया था उन्होंने। अब हेडिंग डालेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं के कुछ सामान्य उदाहरण। हेडिंग डालेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं के कुछ सामान्य उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, उदाहरण में लिखेंगे खांसना एवं छींकना। खांसना एवं छींकना, जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं, सिर्फ आपको डिटेल नहीं लिखनी है, इसमें आपको लिखना है खांसना एवं छींकना। खांसना एवं छींकना, तो देखें खांसना एवं छींकना, जैसे श्वसन मार्ग में कोई कण पहुंच जाता है या कोई चीज फंस जाती है, मुख्य तीव्र गति से वायु बाहर निकलती है, या कोई कण नाक में फंस जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, छींकते हैं। या कोई चीज फंस जाती है गले के अंदर श्वसन मार्ग में, वह ना तो ऊपर जा रही है और न नीचे जा रही है, उलझन हो रही, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे खांसते हैं कि वह निकल जाए। तो ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है। दूसरा लिखेंगे नेत्र प्रतिक्षेप क्रिया। नेत्र प्रतिक्षेप क्रिया, नेत्र प्रतिक्षेप क्रिया। तो नेत्र प्रतिक्षेप क्रिया में यानी कि किसी वस्तु के लिखना नहीं है कुछ भी, जैसे कोई वस्तु अचानक सामने तुम्हारे आ गई और पलकें अपने आप क्या होती हैं, बंद हो जाती है। जैसे धूल उड़ रही या भूसा उड़ा तो पलकें, या कोई चीज़ हल्की सी आ रही तो पलकें क्या होती है, अपने आप इस तरीके से बंद हो जाती, यानी कि तुम्हारे आघातों को बचाती है। तो ये कौन सी क्रिया हुई, नेत्र प्रतिक्षेप की क्रिया हुई अपने आप। क्या आपने आदेश दिया था नेत्रों को, बताइए, जैसे जा रहे हो, कीड़ा आ रहा हो और वह नेत्र बंद हो जाते तो क्या आपने आदेश दिया, नहीं। ये कैसी क्रिया है, प्रतिक्षेप क्रिया है। तो ये कभी कभी आंखों में कीड़ा चला जाता है, कुछ चला जाता है, तो आप क्या हुआ, जैसे कोई चीज भी आ रही और ये नेत्र खुले हुए हैं, ठीक है, ये नेत्र खुले हुए, जैसे कोई चीज आई तो पलकें क्या हुई, पलकें तुरंत बंद हो गई, बंद हो गई। लेकिन अब ये चीज यहाँ पे आई, जैसे यहाँ आ गई और पलकें आपका खुलना हुआ, पलकों का खुलना हुआ और उसका घुसना हुआ, तो तभी इस प्रकार से हो जाता है। कभी कभी कोई चीज चली जाती है, जैसे पलकों का खुलना हुआ और दूसरी चीज का, यानी कि उसने पहली चीज से तो आघात आपका बचा लिया, लेकिन दूसरी चीज उधर जस्ट पीछे लगी, दो को आघात बनाया, तीसरी आके अंदर आ गई, तो इस प्रकार से ये आंख में चली जाती है। तो नेत्र प्रतिक्षेप क्रिया। तो तीसरी है जानू झटक प्रतिक्षेप। जानू झटक प्रतिक्षेप, जानू झटक प्रतिक्षेप, जानू झटक प्रतिक्षेप, यानी कि जानू झटक प्रतिक्षेप क्या होता है, आप मेज कुर्सी पे बैठे हो और मेज को क्या कर रहे हो, थपथपा रहे हो, तो पैर आपके क्या होंगे, स्वयं चलने लगेंगे, चलने लगते हैं, यानी कि मेज पे हाथ का आपका थपथपाना और पैरों में स्वयं क्रिया हो जाना, ये जानू झटक प्रतिक्षेप है। जैसे डीजे कहीं बज रहा हो और पैर आपके हिलने लगे खड़े खड़े, और गाना कहीं बज रहे हो और हाथ से आप ऐसे भी बजाने लगे, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, जानू झटक प्रतिक्षेप। तो आपने ये, यानी कि इसमें आपको करना नहीं पड़ता है कुछ, अपने हाथ आप अपना म्यूजिक खुद देने लगते हैं, चले भले ही म्यूजिक आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन आपके हाथ बजने लगते हैं। जैसे आप बस में सफ़र कर रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं और एक म्यूजिक बज रहा है, तो आप डेस्क है या कोई चीज़ है तो आप उससे बजाने लगे हाथ से, और पैर से भी बजाने लगे, तो पैर को भी इस तरीके से करते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, जानू झटक प्रतिक्षेप। अगली है लार स्त्रावण प्रतिवर्ती क्रिया। लार स्त्रावण प्रतिवर्ती क्रिया। लार स्त्रावर प्रतिवर्ती क्रिया। तो देखिए लार, जैसे आपने किसी चीज का नाम सुना,
और आपके मुंह में क्या आ गया, पानी, और लार बन के क्या होने लगी, टपकने लगी। जैसे इमली है, इमली एक ऐसी वस्तु है और यह अनपेक्षिक क्रिया में भी आती है कि इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाना। अभी बहुत से बच्चों का इमली का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया होगा, तो ये आपकी क्रिया नहीं है, ये अनपेक्षिक क्रिया है और प्रतिवर्ती क्रिया है। तो और या फिर भोजन, बहुत दिन से रसगुल्ले ना खाए हो किसी ने, जैसे इस समय कोरोना का दौर चल रहा है, दावतें कम मिल रही हैं, तो रसगुल्ले का नाम ले लो तो रसगुल्ले के सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो वंचित भोजन के सामने आने पर लार का स्रावन होने लगता है, तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, प्रतिवर्ती क्रिया। अन्य उदाहरण भी इसके हैं, तो जैसे कह सकते हैं साइकिल चलाना, है ना, टाइप करना, नृत्य करना तथा संगीत आदि प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अन्य उदाहरण, इसके बाद हेडिंग डालने अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण में लिखेंगे उबासी आना, उबासी जानते हो, जमाई आना है, तो आपने जमाई कहीं से सीखी नहीं, उबासी अपने आप आने लगती, नींद आने लगती है ना। उबासी आना, कॉमा साइकिल चलाना, कॉमा टाइप करना, कॉमा नृत्य करना, कॉमा संगीत गाना, कॉमा नई चीजों को सीखना, कॉमा नई चीजों को सीखना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे कुछ लोग हैं, आपके घर पे भी होंगे, घर पे आपकी कोई चीज टूटी पड़ी है ना, टूटी पड़ी और आपके घर पे छोटा सा भाई है, ठीक, और उसे वह चीज मिली, उससे वह देखता रहा और कुछ समय के बाद उसने कुछ उपकरण को लिया और उस चीज को जोड़कर बराबर कर दिया। तो ये क्या हुआ, प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि उसने कैसे सीखी, अधिगम से सीखी, है ना, है। जैसे घर पे एक डॉल पड़ी हुई है, उसके हाथ पैर अलग है और वैसे सब कुछ मिल गया और उसने उसे क्या किया, सब कुछ जोड़ जाड़ के इकट्ठा करके रख दिया। तो ये क्या हुई, जैसे घर में कुछ लोगों की सजावट का कार्य करना, कोई सीखने जाता है नहीं, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, ठीक है, सजावट का कार्य करना। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कागज पे डिजाइन बना देते हैं, बहुत सारे लोग दफ्ती पे डिजाइन बनाते हैं, शीशों की डिजाइन बनाते हैं, ऊन की डिजाइन बनाते हैं। तो ये सब क्रियाएं किसमें आती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया में, ठीक है। तो ये सब किसके क्या है, उदाहरण ही हैं। तो आज तक यहीं पे, कल आपकी नई टॉपिक प्रारंभ होगी, उसको हम कल पढ़ाएंगे। इसे आप सब लोग नोट कर लें, और जिसे किसी को समझ में ना आया हो, ना आ रहा हो, वह पूछ सकता है।